विज्ञान श्रेणी में अंतर्विज्ञान या वितराग विज्ञान के विभाग में आज हम एक नई दुकान के बारे में बात करेंगे और वो है सुख की दुकान, हैप्पीनेस शॉप। मैं डॉक्टर शैलेश मेहता, वडोदरा गुजरात से आँखों का निष्णात सर्जन और दादा भगवान दीक्षित आप्तपुत्र आप सबका अभिवादन कर रहा हूँ। हमने विश्व में कई प्रकार की दुकानें देखी हैं, बड़े बड़े मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे हैं, मगर क्या कहीं पर हमने छोटी सी भी सुख की दुकान दिखाई दी? नहीं। यदि हमारी मिठाई की दुकान होती है तो हमें कभी भी मिठाई की कमी नहीं होगी। तो फिर सुख की दुकान यदि हम खोलें तो हमें कभी भी सुख की कमी नहीं होगी। अगर प्रश्न ये उठता है कि सुख की दुकान कैसे खोलें, माल सामान कहाँ से लाएं, लोन या क्रेडिट कौन सी बैंक देगी? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे पास जो मन, वचन और काया रूपी कुदरती पूंजी है वो बहुत बड़ी अमूल्य मूड़ी है। तो हमें तो सिर्फ निश्चय करना है, भावना करनी है कि मेरे मन, वचन, काया से सभी को सुख मिले। हमारे पास जो बुद्धि शक्ति है, समझ शक्ति है, हमारा समय है। तो देखिए, सुख की दुकान जिसका सादा अर्थ होता है परोपकारी स्वभाव, कोई भी तरीके से मैं जब नक्की करूं कि मेरे मन, वचन, काया से किसी को हेल्पफुल हो सकूं, किसी को ओब्लाइज कर सकूं, किसी को कुछ भी सुख दे सकूं, और वो चाहे पंछियों को, पशु को पानी या दाना जैसी छोटी प्रवृत्ति हो, या किसी को अन्नदान, आहार दान या मेडिकल औषध दान जैसी भी कोई प्रवृत्ति हो। मगर अभी उसका रहस्य बताना चाहता हूं। यहाँ के सभी महान तत्वचिंतकों ने, दार्शनिकों ने ये बात तो हमसे कही है कि आप परोपकार करिए। महावीर प्रभु ने बताया, योग उपयोगो परोपकारो, मन वाणी काया का हमारा त्रियोग, और उपयोग मैंने मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी अंडरस्टैंडिंग पर के लिए और उपकार के लिए इस्तेमाल। विवेकानंद ने बताया, जो औरों के लिए जीता है वही सही अर्थ में जीता है। बाइबल ने भी बोला, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। अगर मेरे लिए काम नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था, मेरी आज की आधुनिक बुद्धि मुझे बताती थी कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, समय मिलेगा तो किसी का कुछ करूँगा। मगर ये अंतर्विज्ञान और वितराग विज्ञान के जरिए जब मेरे अनुभव में आया कि जब से मैं किसी को कुछ भी सुख देने का, मदद करने का नक्की भी करता हूँ, वो चाहे बर्थडे पर थोड़े छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटने की बात हो, या किसी का मार्गदर्शन करने की बात हो, या मेरे कोई दर्दी को कुछ मदद करने की बात, तब पहले मुझे सुख होने लगता था, मुझे आनंद होता था, मेरी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी होती थी। तो मेरी समझ में आया कि मेरे मन, वाणी, काया से जो क्रिया औरों को कुछ भी सुख देने वाली है, पहले मुझे सुख देती है। बिफोर हेल्पिंग अदर्स आई एम बीइंग हेल्प्ड, बिफोर ओब्लाइजिंग अदर्स I am being obliged to myself.
वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जो दुनियावी भाषा में परोपकार बोला गया है वो पहले खुद के ऊपर उपकार है, क्योंकि जैसे हमने बताया मन से नक्की भी किया, फिर वाणी या काया से मदद की बात तो बाद में आई। उससे पहले ही मेरा आत्मसंतोष, फुलफिलमेंट, हृदय को ठंडक पहुंचती है, आनंद होता है, मेरी वृत्ति और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। और यदि ऑरा फोटोग्राफी ली जाए तो मेरी लेशिया या ऑरा भी अच्छी होगी। फंक्शनल एमआरआई पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या स्पेक्स पे के ऊपर भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और आज तो ये बात भी साबित हुई है कि औरों को सुख या मदद करने की वृत्ति प्रवृत्ति से हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन जैसे पॉजिटिव केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। तो मुझे मालूम चला कि मैं और किसी को नहीं, खुद को पहले सुख दे रहा हूं, और किसी को नहीं, खुद को मदद। और दूसरी ओर यदि किसी ने मुझे बोला कि आपकी गैरहाजिरी में आपका स्टाफ क्लिनिक में हाजिर नहीं था, या तो आपके पीछे या आपका बुरा बोल रहे थे, तो मेरे मन में शुरू होता है कि समय आने दो, बरोबर सबक सिखाओ। वो तो अपने घर में मजाक कर रहे हैं, अगर पहले डिस्टरबेंस मुझे होता है, पहले सबक मुझे मिलता। तो ये भी पता चला कि मेरे मन, वाणी, काया से जो औरों को डिस्टरबेंस या दुख होने वाला है, पहले मुझे भी डिस्टर्ब करता है। फिर क्यों मैं ऐसा कर रहा था, क्यों हम सब ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अंदर देखना आता नहीं। बाहर देखने का तो सबने मुझे सिखाया है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट क्लासेस, मगर खुद की अंदर देखना जब तक किसी ने मुझे समझाया नहीं था तो मैं मेरे अंदर नहीं देख पाता था कि ये मन, वाणी, क्रिया की प्रतिक्रिया मुझे अंदर क्या असर। तो ये विज्ञान ने मुझे ये भी पहला पाठ सिखाया कि आपके अंदर देखना सीखिए। तो मुझे पता चला कि भगवान या किसी को इनाम या दंड देने नहीं आना पड़ता। मेरे ही मन, वाणी, काया की क्रिया की प्रतिक्रिया, इनर इफेक्ट मुझे इनाम या दंड तुरंत ही दे देती है। तो ये सीधी सी एक सुनहरी चाबी मिली। अभी दूसरा प्रश्न ये आया कि क्या दिन के दौरान मैं ढूंढता फिरूं कि किसी को सुख, किसको सुख दूं, किसको ओब्लाइज करूं? नहीं, सुबह में उठकर 5 बार मुझे भावना और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अंदर रहे हुए शुद्ध चेतन स्वरूप हे परमात्मा, मेरे मन, वाणी, काया से सभी को सुख मिले, मेरे मन, वाणी, काया से किसी को मदद कर सकूं, और मेरे मन, वाणी, काया से किसी भी जीव को तनिक भी दूं। ये मेरा अंदर का निश्चय है, अंदर का भाव है, अंदर की ही मेरा नक्कीपन है। इनर एटीट्यूड, इनर डिसीजन, इनर रिजोल्यूशन। बाद में वो कुदरत में जाके काम करेगा और चीजें अपने आप बनती रहेंगी। तो ये बहुत छोटी चीज है कि सुख की दुकान खोलिए, और सुख की दुकान खोलने पर अपना सुख तो अपने आप आता रहे। ऐसा भी कहा गया है कि यदि आप मन, वाणी, काया का उपयोग पर के लिए करना चाहते हैं, वाकई में कोई पर है ही नहीं, मैं ही खुद हूं, मगर कुदरत आपका सब कुछ संभाल लेगी, आपको कुछ तनिक भी चिंता नहीं करनी। और उसमें दिन के दौरान, जीवन के दौरान कई काफी हमें सहयोग मिलते हैं। आहार दान का हो, औषध दान मैंने मेडिकल संबंधी हो, ज्ञान दान संबंधी हो, या तो फिर अभय दान जो ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं। और हमें तो अंदर से रखना है हेल्प अवेलेबल। और मैं तो आगे चल के ये भी सोचता हूँ कि हम एक वेब पोर्टल बनाएं जिसके पर जिनके पास जो समय शक्तियाँ हैं वो अंदर डाल सकते हैं कि हफ्ते में एक बार 1 घंटा में ये काम करने की इच्छा रखता हूँ, और जिनको जो जरूरत है, और ऐसे हम सब मिल के ये पूरे विश्व को एक नए ही स्वरूप में, सतयुग से भी अच्छे स्वरूप में ला सकते